6 from ML Agrawal, Chapter 5, Basic Geometrical Concept, Exercise 5.4. टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हम सर्कल की पूरी प्रॉपर्टी को समझेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम समझते हैं सर्कल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं मिनिमम जो आपके लेवल पे है। तो एक सर्कल है, मान लीजिए ये आपका सर्कल है और सर्कल किससे मिलके बना हुआ है? एक पॉइंट से, पॉइंट के एक डिस्टेंस से बना हुआ है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट, या सेंटर आप बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोल सकते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और ये आपका जो राउंडिंग कर रहा है ये सरकमफेरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस। याद रखिएगा, जो हमने एरो बनाया इसे हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि सर्कल में रेडियस क्या होता है। तो सर्कल में रेडियस ये होता है कि आप सेंटर ऑफ सर्कल से, पॉइंट से आप कहीं पे भी ड्रा कर दीजिए उसके सरकमफेरेंस तक डिस्टेंस, एक लाइन ड्रा कर दीजिए जो पॉइंट से सिर्फ जाए और कहीं से ना जाए, सिर्फ पॉइंट से जाए। या फिर आप मान लीजिए, आप बाइसिकल तो देखे होंगे, ऐसे साइकिल का स्पोक बोलते हैं, जो साइकिल होता है ना, बाइसिकल, बाइसिकल के दो पहिए होते हैं, वो पहिए में एक वो होता है ना, एल्युमिनियम का रॉड लगा होता है। ऐसे ऐसे ये देखिए हम जैसे बना रहे हैं। व्हीकल्स में भी होते हैं जो एलाइबल नहीं होते, जिसमें मतलब वो जो एल्युमिनियम के 3 एलाइबल्स नहीं होती, ये सभी आपके रेडियस कहलाते हैं। मतलब पॉइंट से जो आउटसाइड टच कर जाए, मतलब उसकी बाउंड्री में टच कर जाए, उसे क्या कहते हैं? रेडियस। तो ये सभी आपके रेडियस हुए। क्या हुए? रेडियस। ये बात याद रखिएगा। अब थर्ड, ये फर्स्ट हुआ, सेकंड एंड थर्ड। अब आते हैं उसके थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी में आप पॉइंट से, अगर ये हम ड्रा किए, ये क्या है आपका? रेडियस। अब इसी पॉइंट से इधर भी टच कर दिए, ये भी क्या हुआ? रेडियस। तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये दोनों रेडियस हुए ना। तो ये रेडियस और रेडियस जो दोनों मिल जाएं तो क्या बन जाता है? डायमीटर। क्या बन जाता है? डायामीटर। ये बात याद रखिएगा। इसलिए फार्मूला भी होता है 2r=d, यानी डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है किसके? रेडियस के। तो इसका फार्मूला होता है जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ भी होगा, 7, 8, 9, 10th में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो आप मेंसुरेशन पे इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब बात करते हैं, ये तो हो गया। फिर थर्ड नंबर, मतलब आपके माइंड में जो जो बातें उठती हैं वही तो नेम बन जाते हैं। जैसे सेंटर, मतलब सर्कल किससे बना? एक पॉइंट से बना। अगर हम इसे टच कर दें तो क्या होगा? रेडियस हुआ। उसे और आगे तक टच कर दें तो क्या होगा? डायमीटर। सर मैं पॉइंट में नहीं टच करना चाहता, तो मत करो। जब ना टच करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? कार्ड। क्या बोलते हैं? कार्ड। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, कार्ड भी हो गया। अब बात करते हैं सेक्टर की, कैसे सेक्टर्स बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बात, ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है। हमने इसे आगे ड्रा नहीं किया है, यहीं तक किया है। अब हम बोल रहे हैं इसको पूरा आप कर दो, कंप्लीट कर दो। तो आपने क्या किया कि प्रोटेक्टर डिवाइडर का यूज़ करके आपने सेंटर से रख के रेडियस का डिस्टेंस लेके, ये जो होता है डिस्टेंस होता है। जब आप प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं ना, तो प्रोटेक्टर में जो पेंसिल लगाए, डिवाइडर, प्रोटेक्टर का नाम आ रहा है डिवाइडर। ये आपका पेंसिल है और एक साइड उसके निडल होती है, लास्ट, है ना। तो जब आप टच करते हैं, जो डिस्टेंस आप फैलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ फिंगर और पेन फैल रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, वो आपका रेडियस कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो आप उसको फेस बाहर करते हैं वो रेडियस कहलाता है। तो उसी पॉइंट से आप इसको ऐसे ड्रा करके मिलाएंगे ना, फ्री हैंड तो नहीं मिलाएंगे। तो आपने इसे ड्रा कर दिया, तो ये जो ड्रा कर दिया आपने यहाँ पे, या आप जितना भी ड्रा करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोला जाता है? आर्क। याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? आर्क। अब जहाँ से जहाँ तक आपने ड्रा किया, उसे अगर हम रेडियस से टच कर दें, रेडियस तो हम कहीं भी ड्रा कर सकते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, आप अपने से ही ड्रा कर सकते हैं। रेडियस किसी के वो नहीं होती, आप रेडियस कहीं पे भी ड्रा कर सकते हैं सर्कल पे। तो आपने अगर ये कर दिया तो देखिए, आर्क ये बाउंड्री कहलाया। लेकिन अगर हम इसमें यहाँ अंदर कलर फिल कर दें, तो एक लैंग्वेज होती है ना, रफ लैंग्वेज, दिस इज़ माई एरिया, ये मेरा इलाका है, यहाँ मत आना नहीं तो
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो एरिया मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो जिसका ये लैंग्वेज है वो इस सर्कल, मतलब एक मोहल्ला है जो ऐसे सर्कल फील्ड पे है, तो वो ये बोल रहा है यहाँ खड़े होके कि ये मेरा एरिया है, इसके अंदर मत आना, नहीं मैं फिर तुमको बताऊंगा, इसके बाहर तू जा जहाँ जाना है। तो मतलब उसका ये एरिया है अंदर का पार्ट। तो वैसे ही जितना ये अंदर का हमने रेड किया, इसे ही तो बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है। अब देखिए छोटा सा सेक्टर है, या ये भी तो सेक्टर हुआ ना, अगर हम गौर से देखें तो ये भी तो सेक्टर हुआ। ये देखिए बाहर साइड, तो ये हुआ एंगल इतने का, और ये हुआ आपका बाहर का एंगल यहाँ से यहाँ तक का, है ना, क्योंकि पॉइंट में या सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360। अगर मान लीजिए 45 है, सपोज यहाँ पे ये जो हमने बनाया, ये मान लीजिए 45 डिग्री है, कितना है? 45। तो ये कितना हो जाएगा? 360 से माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 5 5, एंड 5 माइनस 4 1, 215। ठीक है, 215, सॉरी ये 3 हो जाएगा, 315 सॉरी। ठीक है, तो ये आपका हुआ एरिया ऑफ सेक्टर। जो ये है वो माइनर एरिया ऑफ सेक्टर है। क्या है? माइनर, इसे हम माइनर बोलेंगे। और ये जो बड़ा वाला सेक्टर है उसे हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं, लास्ट है आपका सिगमेंट। सिगमेंट मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने आपसे बताया था पॉइंट से लाइन ना जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाया? लाइन कार्ड कहलाया। लेकिन अगर हम बोलें ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ तो कोई एंगल नहीं बन रहा, तो इसे हम सिगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिगमेंट, सिगमेंट। तो ये देखिए, ये जब सिगमेंट है तो ये भी तो सिगमेंट होगा ना, ये जो एरिया है यहाँ का ये भी तो सिगमेंट होगा, ये पूरा पार्ट। तो ये छोटा सा है तो छोटा वाला है तो माइनस सिगमेंट, और ये आपका मेजर सिगमेंट। बस सिंपल, अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब आपको आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर, इन द एडजॉइंट फिगर आइडेंटिफाई, तो ये आपका डायग्राम बना हुआ है। फर्स्ट नंबर है द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल हमने आपसे फर्स्ट में बताया था, सेंटर ऑफ सर्कल किसे बोलते हैं? ओ, ये ओ है, तो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। चलिए फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड, थ्री रेडाई। रेडाई रेडियस का थर्ड फॉर्म होता है। ये जो रेडाई लिखा हुआ है ये रेडियस ही है, हमको थ्री रेडाई बताने हैं। तो रेडियस हमने क्या डिफिनेशन दिया था कि पॉइंट से बाहर निकल जाए, बस वही रेडियस कहलाता है। तो देखिए इस डायग्राम पे पॉइंट से कौन कौन से बाहर हैं। पॉइंट से बाहर ओ ए है, पॉइंट से बाहर ओ सी है, पॉइंट से बाहर ओ बी है। तो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर थ्री रेडाई ऑफ सर्कल। चलिए सेकंड भी कंप्लीट, अब थर्ड पे आते हैं। अ डायमीटर, हमने डायमीटर की क्या प्रॉपर्टी आपको दी कि ये पॉइंट से इन टू इन टच हो जाए। तो देखिए पॉइंट से इन टू इन कौन टच है? सिर्फ एक लाइन, ए से सी। ठीक है, एक ही लाइन सेगमेंट है, वो है ए सी। तो आप क्या लिखेंगे थर्ड में? ए सी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। नाउ फोर्थ, अ कार्ड। कार्ड की डिफिनेशन क्या थी? जो पॉइंट से आउटसाइड से जाए और टच हो जाए बाउंड्री पे। तो देखिए कौन सा है पॉइंट से जो बाहर टच हो रहा है? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है जो बाउंड्री में टच हो जाए, वो भी पॉइंट से टच है। तो ईडी है आपका। कौन सा है? ईडी। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या सेंटर से जा रही है? नहीं जा रही ना, और बाउंड्री में टच है, तो ईडी हो जाएगा। ईडी इज अ कार्ड। नाउ फिफ्थ नंबर, टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर की ओर, यानी सर्कल में कौन सा पॉइंट अंदर है? तो टू पॉइंट, तो भाई दो ही तो पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये पॉइंट दिख रहा है, एक ये पॉइंट दिख रहा है, दो के अलावा कोई पॉइंट है नहीं, ये सब बाउंड्री में है। तो दो ही पॉइंट है, ओ एंड पी। तो फिफ्थ नंबर हो जाएगा आपका ओ एंड पी। आर मतलब आर इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स कर सकते हैं। सिक्स नंबर,
6 नंबर एक्सटीरियर पॉइंट, तो एक्सटीरियर यानी जो बाउंड्री से बाहर हो सीधे, तो बाउंड्री से बाहर हमें सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है क्यू। क्यू के अलावा देखिए ये तो सभी बाउंड्री में है, ये अंदर है, क्यू बस आउट का एक्सटीरियर है। तो पॉइंट क्यू इज एक्सटीरियर पॉइंट। नाउ 7th, अ सेक्टर। सेक्टर का भी डिफिनेशन में बताया था कि सेक्टर किसे बोला जाता है, ये जो यहाँ से यहाँ टच हो जाए और इसके पूरे एरिया का नाम बोलें पॉइंट ओ से। अगर आप सिर्फ इसे बस बोल देंगे तो एरिया कहलाएगा, आर कहलाएगा, याद रखिएगा। अगर आप सिर्फ इस नेम को बस बोलेंगे तो आर कहलाएगा, लेकिन आपको सेक्टर के लिए ओ भी पॉइंट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास ऐसे कौन सेक्टर है। तो एक ये भाई हमको पॉइंट से ही चलना है, क्योंकि और सेक्टर तो बन ही नहीं सकते विदाउट पॉइंट ओ से, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल से। तो पॉइंट ओ से हमें सेक्टर दिख रहा है ओ ए बी, ये सेक्टर हुआ ना, ये आर्क हुआ और ये पूरा एरिया सेक्टर, तो ओ ए बी ये आपका हो जाएगा। तो ओ ए बी जो साइडेड पोर्शन है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, या सेंटर सर्कल ऑफ सेक्टर बोल सकते हैं। चलिए 8 नंबर देखते हैं लास्ट, अ सिगमेंट। ठीक है, इसमें देखिए सिगमेंट के बाद सिगमेंट, तो सिगमेंट आपका पोर्शन क्या क्या हो जाएगा, इसमें आप ईडी अगर आप बोलेंगे तो आपका एक क्या बन जाएगा, कार्ड। आपको बोलना पड़ेगा EFD, याद रखिएगा। आपके आंसर सीट से मिला लीजिएगा, अगर हो तो कोई बात नहीं और ना हो तो याद रखिएगा EFD ही इसका सिगमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे EF&D, ये पूरा लिखिएगा आप। ठीक है, EFD, अगर ED बस दिया है बुक में तो समझ जाइए वो कार्ड है, EFD पूरा या सिगमेंट होगा। ठीक है, वो भी कौन सिगमेंट है, माइनर सिगमेंट। तो अ सिगमेंट, तो हमने EFD इज अ सिगमेंट। Now question number 2, state whether the following state whether of the following statement true or false. First number, every diameter of circle is also chord। तो याद रखिएगा सभी डायमीटर्स कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, सभी डायमीटर्स जो सर्कल में होते हैं वो कार्ड हो सकते हैं, लेकिन सभी कार्ड डायमीटर नहीं हो सकते। ये दो बातें याद रखिएगा। ये मान लीजिए बेस्ट थ्योरी है इन सर्कल की। ठीक है, मतलब सभी डायमीटर जो होते हैं वो एक बार कार्ड्स बन सकते हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन कभी ये नहीं पॉसिबल है कि एवरी कार्ड इज अ आल्सो डायमीटर, नो। तो एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज आल्सो अ कार्ड, तो ये आपका ट्रू हुआ, ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन एवरी कार्ड ऑफ ए सर्कल आल्सो डायमीटर, नो, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये नहीं होता, प्रॉपर्टी पे नहीं होती, फॉल्स है ये। ठीक है, एंड टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट, क्या दो डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल, दो डायमीटर यहाँ पे बनाते हैं। ये पॉइंट हुआ, एक डायमीटर हमने ये ड्रा कर दिया, एक डायमीटर हम यहाँ से ड्रा कर दिया, दोनों इंटरसेक्ट हुए नहीं हुए, हो गए ना, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, बिल्कुल सही, इसमें कहने वाली क्या बात है, इंटीरियर, सबसे इंटीरियर पॉइंट तो यही है ना, सेंटर ऑफ सर्कल इज इंटीरियर पॉइंट, तो ये आपका ट्रू हुआ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, थैंक यू एंड हैव नाइस डे।